वालेकुम। एक दफ़ा फिर अब्दुल गफ़ार आपके पेश खिदमत है और बलूचिस्तान हुकूमत की तरफ से अच्छी खबरें आ रही हैं। कल अब्दुल क़ुद्दूस बज़ंजो वज़ीर आला बलूचिस्तान के ज़ेर सदारत एक अहम इजलास मुनक्किद किया गया था और इस इजलास में काफ़ी सारे नुकात ज़ेर गौर लेके आए गए थे। इनमें से अक्सरियत की मंजूरी क़ुद्दूस बज़ंजो और उसके काबीना ने दी है। उसमें सबसे पहले काबीना ने पशीन गंज आतिशजदी के मुतासरीन को मुआवजे की अदायगी की मंजूर दी है और इसके अलावा काबीना ने कौमी निसाब के फ़ेज़ 1 ग्रेड 1 से लेके 8 तक की अमल दरामद से मुतल्लिक़ कमेटी तश्कील देने का फैसला किया और काबीना ने तीसरे नज़रसानी क्वेटा सेफ सिटी प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। ठीक है, उसके अलावा काबीना ने हुकूमत बलूचिस्तान के नज़रसानी शुदा इश्तारात पॉलिसी 2023 की मंजूरी भी दी। सेक्रेटरी इत्तलात हमजा शफाकत ने एजेंडा पेश किया। उसके अलावा नज़रसानी शुदा पॉलिसी में 2023 के इश्तारात पॉलिसी में चंद तरामीम भी किए गए हैं। पॉलिसी के तहत इश्तारात अखबारात समेत टीवी और डिजिटल मीडिया को भी जारी की जा सकेंगे। काबीना ने आला तकनीकी तालीम को लाजमी सर्विस करार देने की मंजूरी भी दी। काबीना ने बलूचिस्तान हेल्थ कार्ड प्रोग्राम को लॉन्च करने और उस पर अमल दरामद करने की भी मंजूरी पेश कर दी। सेहत कार्ड 1 साल की बजाय 3 साल के लिए जारी की जाएगी। रवां माली साल में सेहत कार्ड के लिए 5 अरब रुपए की मुख्तस रकम कर दी गई है। काबीना ने बलूचिस्तान ड्रग्स और थेरेपेटिक गॉड्स रूल्स 2021 में तरामीम की मंजूरी भी दी है। काबीना ने हुकूमत बलूचिस्तान के कमेटी लेड लोकल गवर्नमेंट गवर्नेंस CLLG पॉलिसी की मंजूरी भी दी है। काबीना ने फेडरल लेवीज के शोधा के लिए मुआवजती कमीशन पॉलिसी की मंजूरी भी दी है। काबीना ने ज़िला केच और आवारान के इंटर्न असाजा की मुस्तकिली की मंजूरी भी पेश की है। मुस्तकिल होने वाले असाजा अपने मुतल्लिका अजला में ही ड्यूटियाँ सरअंजाम देंगे। काबीना ने डेरा मुराद जमाली टाउन के मकीनों के लिए 50-50 एकड़ आरजी पर मालकाना हकूक की मंजूरी भी दी है। सूबाई काबीना ने सुई माइनिंग लेज तोसी से मुतल्लिक कमेटी तश्कील देने का फैसला किया। सूबाई वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी वफाकी सतह पर बलूचिस्तान के मौक़िफ़ का भरपूर दफा करेगी। काबीना ने आईनी तरमीमी बिल 2022 के आर्टिकल 160 को में तरमीम का तौसीक भी कर दी है। इस आईनी तरमीमी बिल के तहत किसी भी सूबे का NSF अवार्ड का शेयर गुज़श्ता साल से कम नहीं होगा। काबीना ने आईनी तरमीमी बिल 2022 आर्टिकल 218, 215 और 228 की तौसीक भी कर दी है। इस आईनी तरमीमी बिल से खवातीन की नुमाइंदगी में भी इजाफा होगा। इलेक्शन कमीशन में तमाम सूबे में एक खवातीन की बतौर रुकन नुमाइंदगी होगी। आईनी तरमीमी बिल से नजरियाती कौंसिल में भी 2 खवातीन शामिल हो सकेंगी। काबीना ने बलूचिस्तान लोकल कौंसलर अकाउंट्स रूल 2022, बलूचिस्तान लोकल कौंसिल बजट रूल 2022 और बलूचिस्तान लोकल कौंसिल माली इंतकाल 2022 की मंजूरी भी दी है। इसके अलावा काबीना ने ज़िला क्वेटा के 170 वाटर निजी सप्लाई स्कीमों को वासा की तवील में देने की मंजूरी भी दी है। काबीना ने गवादर, खारान, किला सैफुल्ला और ज़ियारत के DHQ हॉस्पिटल को अपग्रेड करके टीचिंग अस्पताल का दर्जा देने का मंजूरी भी दी है। काबीना ने दौरान सर्विस फौत होने वाले सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को मुलाजमत के लिए कोटा बहाल करने की मंजूरी भी दी है। इस कोटे से मुतल्लिक काबीना ने गुज़श्ता काबीना के इजलास में कमेटी का तश्कील का फैसला भी किया था। काबीना ने तरक्याती स्कीमों के रेट रोज से मुतल्लिक मामलात के हल के लिए कमेटी तश्कील देने का फैसला किया। काबीना के तमाम फैसलों को संजीदगी से लिया जाएगा। वज़ीर आला ने भरपूर तरीके से इस बात को वहाँ दोहराया। उसके अलावा वज़ीर आला का सैलाब से मुतासिर इलाकों में 2 लाख ट्रैक्टर की फराहमी का भी मंजूरी का इजहार किया है। इसके अलावा काबीना के तमाम फैसले सूबाई और अवाम के वसी तर मफाद में किए जाएंगे। वज़ीर आला ने आखिर में इस काबीना की मंजूरी के बाद इस बात पे जोर डाली है कि जितने भी मंजूरियाँ इस काबीना ने वहाँ दी हैं तो इनको जल्द अज जल्द इनका अमल दरामद भी किया जाए। तो हमें उम्मीद है एक बेहतरीन इकदाम है बलूचिस्तान अवामी पार्टी की तरफ से, हत्ता कि जो हमें पिछले 4 सालों में ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई। पहली दफ़ा बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने कोई अवामी मफाद में कोई काबीना बिठा के और उसमें बहुत अच्छी इक़दामात किए हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह इन इक़दामात पे अमल दरामद भी की जाएगी। बहुत शुक्रिया।